रामचंद्र पठानिया जी, कुलदीप पठानिया जी, जो कि कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हैं, सभी सम्मानित हमारे सुजानपुर के बुजुर्ग माताएं, बहनें, युवा साथियों, प्रशासनिक अधिकारी, आज सुजानपुर के इस होली उत्सव पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो जब मैं पहली बार सुजानपुर के होली मेले में आया, उस होली मेले में जो मैंने यहां कहा था, मुझे खुशी है कि उसमें तेजी से कार्य हुआ। मैंने कांग्रेस की सरकार में रहते हुए और प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर सुजानपुर में विधानसभा क्षेत्र में 100 बेडेड हॉस्पिटल की घोषणा की थी। वो 100 बेडेड हॉस्पिटल की घोषणा पूरी हो चुकी है, उसका नोटिफिकेशन पूरा हो चुका है। आज कैप्टन रणजीत राणा जी ने कहा है कि हमारा सुजानपुर का जो स्कूल है, जो सैनिक स्कूल है, उसमें बच्चों को डाइट मनी केवल 10 रुपये मिला करती थी। मैंने इस बात को सुना, यहाँ के सुजानपुर स्कूल के प्रिंसिपल और उनके साथी हमारे से मिले। कल मैं स्कूल का खुद विजिट कर रहा हूं, लेकिन जो उस समय हो सकता था 50 रुपये, उसको मैंने कहा कि इस डाइट मनी को बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया जाए। और कल स्कूल का जब मैं विजिट करूंगा, उस समय पूरी स्थिति का देखने के बाद जो कुछ वहां सुजानपुर का जो सैनिक स्कूल है, इसमें जो कुछ भी बनता होगा मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। माननीय रणजीत राणा जी ने कहा कि होली उत्सव को आप राज्य स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कर दीजिए। ये सही है कि सब हमारे कुल्लू का दशहरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, नदी का मेला हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, और और एक और मेला है, एक सुजानपुर का हमारा मेला राष्ट्रीय स्तर का है। इसको मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने की घोषणा करता हूं। एक सिंथेटिक ट्रैक की बात माननीय रणजीत राणा जी ने कही है, इसको भी मैं सिंथेटिक ट्रैक को बनाने के लिए जो भी धन लगेगा उसको उपलब्ध करवाया जाएगा। सुजानपुर में काफी समय से लंबी मांग रही है कि यहाँ आईपीएच का सर्कल खोला जाए। मैं आईपीएच का सर्कल सुजानपुर में मंडल में खोलने की घोषणा करता हूं। ईएसआई हॉस्पिटल का भी माननीय कैप्टन रणजीत राणा जी ने कहा है, तो मैं कैप्टन रणजीत राणा जी की मांग पर ईएसआई हॉस्पिटल के खोलने की भी मैं घोषणा करता हूं। डायलिसिस स्टार्ट होना चाहिए निश्चित तौर पर। सुजानपुर में डायलिसिस खोलने की भी मैं घोषणा करता हूं। कुछ बातें मैं आपके साथ कहना चाहता हूं। जब से हमारी सरकार आई है, मैं देखता हूं तरह तरह से हमारी सरकार पर झूठी अफवाहों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कई प्रकार की बातें होती हैं। मैं चाहता हूं कि जनता उन बातों की सच्चाई पर जाए, और भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको और अधिक उठाते हैं। हमारी सरकार जनता की सेवा करने के लिए आई है, आम लोगों की सेवा करने के लिए आई है। 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, किस तरह से लोकतंत्र को कमजोर करने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोशिश की। आपके लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की गई, और इस क्षेत्र के विधायक को, जिसे आपने कांग्रेस के हाथ के पक्ष पर वोट डालकर भेजा था, उन्होंने पार्टी के साथ धोखा दिया। और आज जब सुजानपुर की जनता ने उन्हें लोकतंत्र की मजबूती के लिए सबक सिखाया, जिसके फलस्वरूप कैप्टन रणजीत राणा जी आज चुनकर यहां आपके सामने खड़े हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, आने वाले समय में सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में मैं और आऊंगा, क्योंकि अभी विधानसभा चली है और विधानसभा के बाद बजट भी होना है, क्योंकि अभी काफी काम हमने करना है। लेकिन सुजानपुर में जो मैंने आज
राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की नींव रखी है। वो ऐसा स्कूल सुजानपुर में होगा जो वर्ल्ड क्लास होगा, जिसमें सिर्फ गांव के स्कूल के बच्चे और पंचायत के बच्चे, गांव के परिवेश में रहने वाले बच्चों को हाई एंड एजुकेशन की सुविधा हम उपलब्ध करवाएंगे। और आने वाले 2 साल के भीतर 130 करनाल में, जिसमें कि 130 करनाल जगह 85 करनाल जगह स्कूल के नाम पर हो गई है, बाकी की प्रक्रिया जारी है। हम उस 85 करनाल में क्रोट में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण करेंगे और 2 वर्ष के भीतर वहां कक्षाओं को आरंभ कर दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आप और सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच में ज्यादा देरी ना करते हुए आप सभी सुजानपुर वासियों का धन्यवाद करता हूं, इस आशा के साथ कि आप लोग हमेशा से हमारे जो फैसले हैं उनके साथ खड़े होंगे। चुनौतियां अभी काफी है, लेकिन हम चुनौतियों का सामना युद्ध की तरह करेंगे। और जो हम कहते हैं कि 2027 में हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, और निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश 2027 में आत्मनिर्भर होगा और 2032 में समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। लेकिन उन सब चीजों के लिए आप लोगों के साथ की जरूरत है, हमारे फैसलों के साथ खड़े होने की जरूरत है। और आप देखेंगे आने वाली पीढ़ी का, युवाओं का भविष्य सुनहरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।